हाय, अगर आप भारत के टॉप 10 जॉब्स मोस्ट डिजायरेबल जॉब्स की लिस्ट अगर गूगल करते हो तो उसमें एक नाम आपको जरूर दिखेगा, SBI PO। तो जी हाँ, SBI PO ये टॉप 10 डिजायरेबल जॉब में से एक है और इसी पोस्ट के लिए 2000 से ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी है। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसके क्या सिलेबस होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वैसे मैं इस विषय पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन साउंड क्वालिटी का थोड़ा सा इशू होने के कारण मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो जरूर अगर ये अच्छी लगती वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और आपकी क्वेरीज मैं चाहूंगा कि आप वहां पे मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसी क्वेरीज को लेके एक अगला वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, SBI PO, तो PO का सबसे पहले बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसीज है। प्रोबेशनरी ऑफिसर ये केवल 6 महीना 1 साल का यहाँ पे प्रोबेशनल पीरियड होता है। अब उसमें आपको ऑब्जर्व किया जाता है कैसे आपका बिहेवियर होता है। सो 99% जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है वो परमानेंट ऑफिसर्स हो जाते हैं। तो मतलब जैसे नाम में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिसर लेवल की जॉब है। डायरेक्टली आप एज एन ऑफिसर एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है हर एक बैंक के लिए, ऐसी पोस्ट में सिलेक्ट हो सकते हो। और ऐसी ये जॉब है जहाँ पे मेरे ख्याल से 10-12 लाख बच्चे तो इसकी राह देख रहे होते हैं कि कब ये आए और हम लोग कब अपना बेस्ट दे और यहाँ पे जाके सिलेक्ट हो जाए। तो इस बार भी वो ड्रीम कम ट्रू करने के लिए आपके लिए एक मौका है। आपके सामने वैकेंसीज आ चुकी है, एप्लीकेशन कैसे करना है ये पूरा मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे क्यों एक SBI क्यों इतना महत्वपूर्ण है, टॉप 10 जॉब में से क्यों वो मानी जा रही है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ये एक वर्ल्ड रिनॉन बैंक है वैसे तो, और लेकिन इंडिया में इसके सामने मुकाबले मतलब सेकेंड जो लार्जेस्ट बैंक है वो इसके आसपास भी नहीं है, इसके आधे नेटवर्थ है इसका। ठीक है, तो इसका जो नेटवर्थ है गाइस 42 लाख करोड़ का, आई एम टॉकिंग अबाउट लाख करोड़। सो अगर आप इस फिगर को पेपर पे सही तरीके से लिख भी जाओगे तो आपको समझ में आएगा कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसका इतना तो नेटवर्थ है, उतना उसका एसेट साइज है, ऑलमोस्ट 600 बिलियन का ये बैंक। और इतने बड़े बैंक मतलब इंडिया के सबसे बड़ी बैंक में अगर आप एक जॉब करें तो बहुत ही बड़ी रिपुटेशन वाली बात है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इसका महत्व होना चाहिए। इसके अलावा इसकी सैलरीज की बात करें, हम लोग पे स्केल्स की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पे स्केल जॉब्स है ये PSUs में, मतलब जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी आपको SBI ऑफर करता है, जो आगे इस वीडियो में कहीं ना कहीं वो मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ जरूर देख लेना। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, देखिए आप एज ए PO ज्वाइन करते हो बैंक को, SBI को, बिल्कुल फ्रेशर हो गए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कोई ना आपको मतलब जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी आपका परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, फ्रेशर होंगे आप कंपेरेटिवली। 21 साल की उम्र में अगर आप SBI PO बन जाते हो तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोग्रेस टू द लेवल ऑफ चेयरमैन, और ऐसा एक किस्सा हो भी चुका है SBI के अंदर। SBI में जो एक नाम आपने सुना होगा, अरुंधति भट्टाचार्य, जिनका जो एक रेस में थी इंडिया जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर बनने के, जो कि थी SBI चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी। एक हिस्टोरिकल लेडी, एक हिस्ट्री क्रिएट किया था। क्या हिस्ट्री क्रिएट किया था, तो शी वाज द फर्स्ट लेडी चेयरमैन ऑफ गवर्नमेंट बैंक। तो उन्होंने 1977 में ऐसी SBI PO का एग्जामिनेशन हुआ था, ऐसी जनरल रिक्रूटमेंट हुआ था और उन्होंने SBI क्लियर किया, फ्रेशर ज्वाइन किया और शी बिकेम चेयरपर्सन, राइट। तो सोचिए कि कितना मतलब ग्रोथ का पूरा पॉसिबिलिटी है कि कितनी बड़ी लेवल तक आप इस जॉब में पहुंच सकते हो। चलिए सब तो चेयरमैन नहीं बनेंगे, लेकिन जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर जैसी पोस्ट तो आप आराम से टारगेट कर सकते हो, ब्रांच मैनेजर, तो ये पोस्ट तक अगर पहुंच जाते हो तो बहुत अच्छी सैलरी और बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास होती है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। और जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सोशल प्रेस्टीज, बहुत बड़ी आपके सोशल में इमेज हो जाती है, क्योंकि SBI के पास लगभग हर भारतीय की बैंक उसका एक टैगलाइन है और हर एक का कोई ना कोई काम तो SBI में पड़ता ही पड़ता है। अगर आप वहाँ पे एक बहुत की पोजीशन पे हैं तो जरूर एक सोशल प्रेस्टीज की बात है। और जॉब सेटिस्फैक्शन, देयर इज नो डाउट अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड अ वेरी काइंड ऑफ कंफर्टेबल लाइफ। Although these days काफ़ी हेक्टिक होते जा रहा है, but still compared with the other banking jobs, it is still a very satisfactory job.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैं थोड़ा इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक होगा आपका एज क्राइटेरिया। तो एज बहुत ही इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपकी उम्र होनी चाहिए 21 से 30 के बीच में, मतलब 21 से कम नहीं चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे दो डेट्स के ब्रैकेट इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 अप्रैल 99 के बाद नहीं चाहिए और ना ही ये 2 अप्रैल 1990 से पहले का जन्म चाहिए। तो इस दो डेट्स के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो जरूर अप्लाई करिए। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम एज में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 21 साल का तब भी चाहिए आपको, बट आपकी अपर एज में आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, 3 साल 5 साल रिस्पेक्टिवली आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द यूजीसी, तो ओपन यूनिवर्सिटी से भी है या फिर आप कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो बस उतना ही चाहिए, कोई MBA नहीं चाहिए या कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही आपका कोई कंप्यूटर का कोई कोर्सेज चाहिए, या टैली का नॉलेज चाहिए, ना आपने कोई बैंकिंग के सर्टिफिकेशन चाहिए। इट जस्ट यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट। बट यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की डेट भी इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन की है, 31 दिसंबर 2020 को आपकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपकी हाथ में होनी चाहिए, तो ही आप आगे कंसिडर किए जाओगे। मतलब जिनका रिजल्ट लग चुका है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट जिनका रिजल्ट लगना बाकी है वो अप्लाई जरूर कर दीजिए, 3rd ईयर फाइनल ईयर वाले अप्लाई जरूर कर दीजिए, बस मेक श्योर कि आपकी रिजल्ट तब तक आपके हाथ में होनी चाहिए। तो ये था आपकी एजुकेशन क्राइटेरिया। अब बात करेंगे एग्जाम शेड्यूल की। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये ऑनलाइन मोड में होने जा रही है और इसके 3 फेजेस होते हैं। पहली फेज में होता है प्रीलिम एग्जाम, मेंस, दूसरा फेज मेंस एग्जाम का और तीसरा फेज GD एंड PI मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ऐसी इसकी आगे की सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो ये 3 फेजेस में एग्जाम लिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको आपके डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 14 नवंबर से, मतलब अगर अप्लाई करना है, इस एग्जाम की प्रोसेस का हिस्सा बनना है तो सबसे पहले तो अप्लाई कर दीजिए sbi.co.in पे जाकर, वहाँ पे अप्लाई करोगे या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक आपको दी जाएगी, मैं आखिर में दे दूँगा आपको। और ये एप्लीकेशन करके आपको खत्म करना है 4 दिसंबर से पहले। कभी भी आप बैठ जाइए, आधा घंटा लगता है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन 4 दिसंबर से पहले कर दीजिए ताकि आपकी फॉर्म सबमिट हो जाए और आप एग्जाम के लिए जब एग्जाम डेट आएगा आपको एक स्लॉट अलॉट किया जाएगा, उस टाइम पे जाकर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम का शेड्यूल कैसा है तो देखिए, एग्जाम की जो प्री एग्जामिनेशन, जो सबसे पहला फेज है एग्जामिनेशन का, वो है 31 दिसंबर 2020, 2 जनवरी, 4 या 5 जनवरी। इन डेट्स में से एक डेट को आपकी एग्जामिनेशन होगा, एक स्लॉट में कोई भी। तो इन 4 डेट में एग्जामिनेशन होगा और मेंस एग्जामिनेशन का डेट भी दे चुका है SBI यहाँ पे 29 जनवरी 2021 ये है मेंस एग्जाम के। मतलब देखिए कितनी फास्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है। अभी फॉर्म क्लोज होगा December 5 को और तुरंत 1 महीने के भीतर प्री एग्जाम और उसके 1 महीने के भीतर मेंस एग्जामिनेशन और उसके 1 महीने के भीतर आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब अगर इफ एवरीथिंग गोज राइट विद यू, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगले 6 महीने के अंदर, अप्रैल मई के आसपास आपकी SBI आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, राइट। मतलब कितना इंपॉर्टेंट फेज से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट हर एक मिनट हो सकता है आपके लिए। जो प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नया प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी इक्वली होप है, क्योंकि एग्जाम क्लियर हो सकता है किसी का भी। इट जस्ट यू विल हैव टू प्रिपेयर। और क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमको देखना है प्रीलिम कैसे निकालना है हमको। तो प्रीलिम में क्या सिलेबस होगा और क्या एग्जाम का पैटर्न होगा। तो देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ये प्री का एग्जाम पैटर्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 सेक्शन आपके एग्जाम में है होंगे आपके पास। और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन, मतलब सही अगर आप टिक करोगे, MCQ पैटर्न है एग्जाम का, तो सही टिक करोगे आंसर को तो 1 मार्क दिया जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर गलत आंसर टिक करोगे तो 0.25 आपका डिडक्ट भी किया जाएगा। क्वेश्चन स्किप कर दिया आपने, ना अटेम्प्ट किया ना गलत टिक किया, तो आपका कुछ भी ना आपको अर्न होगा ना आप कुछ यूज करेंगे। अब हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का टाइम यहाँ पे अलॉट किया गया, मतलब उन 20 मिनट्स में आपको वही सेक्शन सॉल्व करना होगा। मतलब तीनों का इक्वली प्रिपरेशन करना होगा आपको। और टोटल 1 घंटे का एग्जाम, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। चैलेंजिंग टास्क है दोस्तों, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इसके कट ऑफ वगैरह के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितना मार्क्स आपको मैं इसके लिए क्वालिफाई करा देगा,
है ना। तो आपको आइडिया आ जाएगी कि कितनी आपको प्रिपरेशन करनी है। कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते, कुछ टॉपिक आपके नहीं भी प्रिपेयर हो पाते हो, फिर भी आप आराम से निकाल सकते हो एग्जामिनेशन। देखिए एक क्लर्क का एग्जाम्पल देता हूँ, SBI क्लर्क ये सेम ही पैटर्न का एग्जाम था, 100 क्वेश्चन का ये 1 घंटे का एग्जाम। उसका जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट के लिए गया था वो 59.5 था, मतलब 60 के आसपास। तो इसका भी उसी के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। उसको अचीव करना कैसे है, किस सेक्शन से कितना लेके आ सकते हैं, इसकी एक स्ट्रेटजी बनेगी, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब मेंस एग्जाम भी मैं बता दूं आपको, वैसे मेंस एग्जाम तभी आप दे पाओगे जब आप प्री एग्जाम निकालते हो। अगर आपने प्री नहीं निकाला तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से। लेकिन इनकेस निकाल लिया आपने तो आप पहुंच गए मेंस एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम में जैसे आप पहुंच गए तो आपके यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे, मतलब पहले जो 3 आपने ऑलरेडी फेस किए हुए, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, जो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हिस्सा होता है इसलिए। तो ये 3 सेक्शन और साथ में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल नॉलेज का अवेयरनेस, तो ये सेक्शन आ जाएगा। और थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंजेस हो जाएंगे, 45, 35, 40, 35। एंड टाइम जो आपको टोटल अलॉट किया जाएगा यहाँ पे होगा वो 3 घंटे का टाइम, 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन और 155 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। अगेन यहाँ पे भी आपको रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 डिडक्ट किया जाएगा, सही आंसर के लिए जो भी मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस अगर ये एग्जाम तुरंत मेंस के तुरंत बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश के ऊपर, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के ऊपर, जो एक आधे घंटे का टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो ये है प्री और मेंस का सिलेक्शन प्रोसेस। अगर यहाँ से भी थ्रू हो जाते हो तो ग्रुप डिस्कशन और वहाँ के आगे फिर पर्सनल इंटरव्यू, सबके मार्क्स जोड़े जाएंगे और आपकी सिलेक्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा। बट स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अगर कोई टेंशन लेने की जरूरत है तो फिलहाल प्री एग्जाम के लिए लीजिए, ताकि आगे आपको सोचने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप बाय कर सकते हो, क्योंकि 1 महीना टाइम आपको ऑलमोस्ट मिलेगा इसके बाद में। और गाइस इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल आपको आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या फिर आप सीधा आकर कांटेक्ट कर लीजिए हमें। अपने ये फ़ोन नंबर मैंने इस वक्त दिया हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट विजिट कीजिए, ये सब लिंक वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर विजिट कर रहे जान लीजिए ये क्या क्या केवल सिर्फ SBI की रिक्रूटमेंट निकाला है या और भी कोई एग्जाम है जहाँ पे आप एलिजिबल है, वो एग्जाम भी दे सकते हैं, क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ एग्जामिनेशन गोइंग अराउंड। इसरो में भी वैकेंसी आया है, SSC में भी आया है, और भी SBI की वैकेंसी आया है। तो देयर आर लॉट टू नो गाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योरसेल्फ अवेयर, आपको एग्जाम का पैटर्न और इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाइए और प्रिपरेशन की शुरुआत करिए। एकदम पॉजिटिव नोट पे शुरुआत कीजिए, एंड जो पॉजिटिव रहेगा वही एग्जाम क्लियर करेगा, ठीक है। फ्रॉम बेरोजगार और फ्रॉम एन अनएम्प्लॉयड टू द एम्प्लॉय ऑफ SBI, यू नो, आई टोल्ड यू, आई फॉरगॉट टू टोल्ड यू द सैलरी स्ट्रक्चर इन SBI। देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा कितना सैलरी ऑफर कर रहा है। सबसे मिनिमम सैलरी है जो है 8.2 लाख पर एनम, तो 8,20,000 से कम तो सैलरी ऑफर नहीं कर रहा है। मतलब अगर वो भी आप कैलकुलेट कर लेते हो मंथली तो ये 70,000 के आसपास आ जाती है ऑलरेडी, और मैक्सिमम 13.08। बट इसमें कुछ फैक्टर होते हैं, 13 लाख मतलब लगभग 1 लाख से ऊपर की आपकी सैलरी मंथली सैलरी हो जाएगी। फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पे पोस्ट हुए, आप पुणे मुंबई जैसी सिटीज़ में पोस्ट हुए तो ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा मिलेगी। हाउस रेंट अलाउंस और अदर अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस ज़्यादा मिलता है आपको। यही अगर आप कोई छोटे शहर में या कोई तालुका प्लेस पे प्लेस हो जाते हो तो सैलरी में वो जो कंपोनेंट है वो आपको कम पे किया जाता है, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा वैरी करता है, बाकी बेसिक वगैरह तो सभी का मिलेगा, ठीक है। तो गाइस एक वही बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने इस वक्त है, और ये अपॉर्चुनिटी ये नहीं कि लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसके बाद भी बार बार आते रहेंगे। मैटर क्या करता है आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, जो ये 3-4 सब्जेक्ट आपके सामने हैं इनको आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है, बस इतना ही प्रिपेयर करना है। कई दूसरी जॉब्स में अगर आप देखते हो बहुत सारी अलग अलग आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, बहुत सारी अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, तो कंपैरेटिवली इजी है। MBA भी करना नहीं है, 10 लाख का खर्चा नहीं करना है ताकि आपको 8 लाख की जॉब मिल जाए, तो यहाँ पे वो भी खर्चा आप अवॉइड कर सकते हो, घर वालों को वो भी बर्डन निकाल सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में जाकर, सिक्योर जॉब में जाकर बैठ सकते हो। मतलब एक बार लग गई तो जब तक आप ना चाहे तब तक छोड़ेंगे नहीं, या तो फिर रिटायरमेंट के सब अच्छा खासा बेनिफिट लेकर रिटायर हो जाएंगे। तो गाइज प्लीज़ लेट मी नो ऑल योर क्वेरीज, और ऐसी वीडियोस में लेके आऊँगा। सर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ 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 इसको शेयर करो यार। बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं चलता है कि यार ऐसी कोई वैकेंसी चाहिए, आपका काम बनता है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नहीं दे रहे हो एग्जाम तो किसी के साथ शेयर कर दो, वो दे देगा एग्जाम, या तो वो आकर कुछ और डिटेल दे देगा अगर उसको कुछ भी रहता है तो प्लीज़ डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।